फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम है लाइट। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। अचानक मौसम बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक काली सी नोटबुक जमीन पर गिरती है। लाइट उस नोटबुक को देखता है और उठा लेता है। वो ध्यान से उसे देखने लगता है और अपने पास रख लेता है। ये कोई आम नोटबुक नहीं होती, बल्कि एक रहस्यमयी और बहुत पुरानी नोटबुक होती है। तभी वहां बारिश शुरू हो जाती है। लाइट स्कूल के अंदर जाता है। वहां वो देखता है कि एक बदमाश लड़का दूसरे बच्चे को परेशान कर रहा है। लाइट उसे रोकता है, लेकिन बदमाश लड़का उल्टा लाइट को मुक्का मार देता है। लाइट जमीन पर गिर जाता है और उसका बैग नीचे गिर जाता है। बैग से कई बच्चों के होमवर्क निकल जाते हैं। तभी सबको पता चलता है कि लाइट दूसरे बच्चों का होमवर्क करके देता है। इसी वजह से टीचर लाइट को प्रिंसिपल के पास भेज देती है। सजा के तौर पर लाइट को एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है। अकेले बैठे हुए लाइट को वही अजीब नोटबुक याद आती है। वो उसे निकालकर पढ़ना शुरू करता है। वो देखता है कि ये कोई साधारण नोटबुक नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे नियम लिखे होते हैं। नियम ऐसे लगते हैं जैसे ये नोटबुक बहुत पुराने जमाने की हो। नोटबुक का नाम भी अजीब होता है। लाइट को सब कुछ बहुत अटपटा लगता है। तभी अचानक कमरे में कुछ अजीब होने लगता है। लाइट को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई मौजूद है। वो ऊपर देखता है और एक डरावना सा जीव देखता है। वो इंसान जैसा नहीं होता। उसका शरीर नुकीला होता है और उसका चेहरा बहुत भयानक होता है। लाइट डर से कांपने लगता है। थोड़ी देर बाद उसे समझ आता है कि वो कोई जानवर नहीं, बल्कि एक डेथ स्पिरिट है। वही डेथ स्पिरिट इस नोटबुक का असली मालिक होता है। वो लाइट को बताता है कि ये नोटबुक क्या कर सकती है। वो कहता है कि इसे डेथ नोट कहा जाता है। डेथ स्पिरिट बताता है कि इस नोटबुक में जिस भी इंसान का नाम लिखा जाएगा वो इंसान मर जाएगा। लाइट चाहे तो उसकी मौत का तरीका भी लिख सकता है और वैसा ही होगा, लेकिन इसके लिए कुछ नियम मानने होंगे। लाइट को यह सब मजाक लगता है। वो इस बात पर यकीन नहीं करता। तभी डेथ स्पिरिट उसे एक और बात बताता है। वो कहता है कि अगर लाइट 7 दिनों के अंदर किसी एक इंसान का नाम भी इस नोटबुक में नहीं लिखेगा तो ये नोटबुक किसी और की हो जाएगी। डेथ स्पिरिट ये भी बताता है कि नाम लिखते समय लाइट को उस इंसान का पूरा नाम और चेहरा दोनों अपने दिमाग में रखना होगा, तभी डेथ नोट काम करेगा। यहीं से लाइट की जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली होती है। डेथ स्पिरिट लाइट को एक और नियम बताता है। वो कहता है कि इस नोटबुक में वही मौत लिखी जा सकती है जो असली दुनिया में संभव हो। फिर डेथ स्पिरिट लाइट से कहता है, अब इस नोटबुक को इस्तेमाल करके दिखाओ। लाइट खिड़की से बाहर देखता है। उसे वही बदमाश लड़का दिखता है जो किसी और को परेशान कर रहा होता है और जिसने लाइट को मारा भी था। लाइट थोड़ी देर सोचता है और फिर डेथ स्पिरिट की बात मान लेता है। वो नोटबुक में उस लड़के का नाम लिख देता है। फिर मौत का तरीका लिखता है कि उसका सिर कुचल जाएगा। अचानक सीन बदलता है। बाहर सड़क पर 2 गाड़ियां जोर से टकराती हैं। एक गाड़ी में लोहे की सीढ़ियां होती हैं। वही सीढ़ियां उछलकर उस लड़के के सिर पर गिरती हैं और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सब देखकर लाइट सन्न रह जाता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि डेथ स्पिरिट जो कह रहा था वो सब सच है। लाइट बहुत डर जाता है। डेथ स्पिरिट लाइट से कहता है, इस नोटबुक से तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं इसकी मालकिनी किसी और को दे सकता हूं। इसके बाद लाइट घर लौटता है। वहां उसका पिता होता है जो एक डिटेक्टिव है। फिर बताया जाता है कि कुछ साल पहले एक अपराधी ने लाइट की मां की हत्या कर दी थी, लेकिन सबूत न होने की वजह से वो अपराधी आजाद घूम रहा था। इसी बात को लेकर लाइट और उसके पिता के रिश्ते अच्छे नहीं थे। लाइट गुस्से में अपने पिता से कहता है, आप मेरी मां का बदला नहीं ले पाए। लाइट बहुत दुखी रहता है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो सोचता है, क्यों ना उसी अपराधी का नाम डेथ नोट में लिखा जाए। लाइट ऐसा ही करता है। वो उस अपराधी का नाम नोटबुक में लिख देता है। अगला सीन दिखाया जाता है जहां वही अपराधी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। अचानक वो सबके सामने मर जाता है। जब ये खबर घर पहुंचती है तो पिता और बेटा दोनों को सुकून मिलता है। लाइट ने अपनी मां का बदला ले लिया होता है। अब पिता और बेटे के रिश्ते भी सुधर जाते हैं। अब लाइट सोचने लगता है कि अगर इस ताकत का सही इस्तेमाल किया जाए तो दुनिया को बेहतर बनाया जा सकता है। स्कूल में बैठा हुआ वो यही सब सोच रहा होता है। तभी वहां उसकी दोस्त मियां आती है। मियां लाइट की बहुत करीबी दोस्त होती है। लाइट उसे अपना राज बता देता है कि उसके पास एक ऐसी नोटबुक है जिसमें नाम लिखने से इंसान मर जाता है। मियां पहले भरोसा नहीं करती। लाइट उसे सच साबित करने का फैसला करता है। तभी वहां एक कातिल सामने आता है। लाइट डेथ नोट में उसका नाम लिख देता है और लिखता है कि एक गाड़ी की टक्कर से उसकी मौत होगी।
कुछ ही पलों में वैसा ही हो जाता है, क्योंकि लाइट को उसका असली नाम और चेहरा पता होता है। ये सब देखकर मिया हैरान रह जाती है। अब दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि इस ताकत से दुनिया के बुरे लोगों को खत्म किया जाएगा। उनका निशाना होंगे अपराधी, हत्यारे और खतरनाक लोग, और इन लोगों का नाम और चेहरा इंटरनेट से आसानी से मिल सकता है। इस तरह वो बुरे लोगों की एक लिस्ट बनाना शुरू कर देते हैं। अब धीरे धीरे बुरे लोगों को उनकी सजा मिलने लगती है। यहीं ये भी सामने आता है कि इस नोटबुक का मालिक मरने वाले इंसान को कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट अपने लिए एक नाम चुनता है, कीरा। जब भी कोई मरता है, लाइट उसे कीरा के नाम से जोड़ देता है, ताकि इस नाम से डर फैल जाए और बुरे लोग गलत काम करना छोड़ दें। दुनिया में यह डर फैल जाता है कि कीरा आ चुका है, जो हर अपराधी का अंत करेगा। कुछ ही समय में यह खबर पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है। हर जगह चर्चा होने लगती है कि एक सीरियल किलर कीरा लोगों को मार रहा है। कुछ लोग कीरा का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि इस तरह दुनिया से अपराध खत्म हो जाएगा, लेकिन पुलिस के लिए कीरा एक अपराधी ही होता है, इसलिए उसे पकड़ना जरूरी हो जाता है। लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता, इसलिए उसे पकड़ना आसान नहीं था। इस केस को सुलझाने के लिए एक खास जासूस को बुलाया जाता है। उसका नाम होता है एल। एल बहुत तेज दिमाग वाला इंसान होता है। वो हमेशा अपना चेहरा छुपा कर रखता है और कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता। इधर लाइट और मिया अपनी जिंदगी से बहुत खुश होते हैं। अब तक वो 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके होते हैं। एक मीटिंग में एल सबके सामने कहता है, कीरा, अगर तुम सुन रहे हो तो खुद को दुनिया के सामने लाओ। एल इस केस की जड़ तक जाने लगता है। वो लाइट के पिता को भी अपने साथ ले लेता है, क्योंकि वो एक डिटेक्टिव होते हैं, ताकि कीरा तक जल्दी पहुंचा जा सके। लाइट और मिया परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई उन्हें पकड़ने की इतनी गहरी साजिश करेगा। पहले वो दोनों बहुत निश्चिंत थे, लेकिन एल के आने से डर बढ़ जाता है। लाइट अपने पिता से पूछता है, अगर कीरा पकड़ा गया तो उसे क्या सजा मिलेगी? उसके पिता बताते हैं कि आधी दुनिया कीरा को फांसी देना चाहेगी और आधी दुनिया ये जानना चाहेगी कि उसने ये सब कैसे किया। ये सुनकर लाइट और ज्यादा घबरा जाता है। वो ये सब मिया को भी बताता है और कहता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए, क्योंकि एल की नजर कई लोगों पर है और उनमें लाइट भी शामिल है, क्योंकि एल को उसके पिता के जरिए जानकारी मिल सकती है। एल एक एजेंट को लाइट पर नजर रखने के लिए भेज देता है। ये बात जानकर लाइट खुद को शांत रखने की कोशिश करता है, लेकिन मिया को बुरा लगता है, क्योंकि लाइट अब नोटबुक में कम दिलचस्पी लेने लगता है। मिया को यह सब करके मजा आ रहा था। एल अब लाइट और मिया के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। वो चाहते हुए भी एल को मार नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने ना उसका चेहरा देखा है और ना ही उसका असली नाम जानते हैं, और ये डेथ नोट का सबसे बड़ा नियम है। फिर लाइट और मिया आपस में बात करते हैं कि जो भी एजेंट कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नाम इस नोटबुक में लिख दिए जाएं, ताकि बाकी लोग डर जाएं और मजबूरी में ये केस बंद कर दें। ये सब करने का सुझाव मिया का होता है, लेकिन लाइट इसके लिए तैयार नहीं होता। लाइट कहता है कि वो बेगुनाह लोगों की जान नहीं ले सकता। आखिरकार मिया को लाइट की बात माननी पड़ती है। उधर एल को एक अहम बात समझ में आती है कि कीरा सिर्फ उन्हीं लोगों को मार सकता है जिनका चेहरा और नाम उसने देखा हो। जो लोग टीवी पर दिखाए जाते हैं वही कीरा के शिकार बनते हैं। शक से बचने के लिए लाइट कुछ दिनों तक किसी को मारना बंद कर देता है। अचानक एक बड़ा हादसा होता है। कीरा को पकड़ने वाले सारे एजेंट एक ही दिन इमारत से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये सब उसी केस के एजेंट थे जो कीरा की तलाश कर रहे थे। इनके नाम लाइट ने नहीं लिखे थे। अब सवाल उठता है कि फिर ये सब किसने किया? यहां हालात और बिगड़ जाते हैं। अब तक कीरा सिर्फ अपराधियों को मार रहा था, इसलिए लोग उसे हीरो मान रहे थे, लेकिन अब पुलिस वाले भी मारे जा चुके थे। अब कीरा एक ऐसा खतरा बन जाता है जो किसी को भी मार सकता है। लाइट बहुत परेशान हो जाता है। वो डेथ स्पिरिट से पूछता है, क्या ये सब तुमने किया? डेथ स्पिरिट साफ कहता है कि ये किसी और ने किया है, क्योंकि वो खुद ऐसा नहीं कर सकता। तभी लाइट के पिता एक सेमिनार में कीरा को खुली चुनौती देते हैं। वो कहते हैं, अगर हिम्मत है तो बेगुनाहों को मारना बंद करो, मुझे मारकर दिखाओ और सबके सामने आओ। ये खबर टीवी पर चलती है, जिसे मिया और लाइट दोनों देख रहे होते हैं। मिया गुस्से में लाइट से कहती है, अपने पिता का नाम डेथ नोट में लिख दो। लाइट चौंक जाता है और कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अपने पिता को कैसे मार सकता हूं? उधर एल बहुत समझदारी से इस सब पर नजर रखता है। वो देखना चाहता है कि क्या कीरा लाइट के पिता को मारेगा या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लाइट के पिता जिंदा रहते हैं। अब एल का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि लाइट का पिता भी उसी केस का हिस्सा है, लेकिन फिर भी कीरा ने उसे नहीं मारा। इसका मतलब साफ होता है कि कीरा और कोई नहीं बल्कि लाइट ही है।
एक रात एल लाइट से आमने सामने मिलता है। वो सीधे उससे पूछता है, तुम ही कीरा हो? एल अपना चेहरा दिखाकर उससे पूछताछ करता है और कहता है, अब ये सब बंद कर दो। लाइट बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अब खतरा उसके सिर पर लटक रहा होता है। वो चाहता हुआ भी एल को मार नहीं सकता, क्योंकि उसे एल का असली नाम नहीं पता। मियां लाइट से कहती है, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, हमें इस मुसीबत से निकलने के लिए कुछ करना होगा। लाइट बहुत सोचता है कि कैसे एल को रास्ते से हटाया जाए। वो कहता है, मैंने एल का चेहरा देख लिया है, उसका असली नाम उसके दोस्त को जरूर पता होगा। लाइट एल के दोस्त का नाम डेथ नोट में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहीं डेथ नोट का एक और नियम सामने आता है। अगर मालिक किसी इंसान का नाम लिखा हुआ पन्ना जला दे तो वो इंसान बच सकता है, लेकिन डेथ स्पिरिट बताता है कि ऐसा सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। अब एल का दोस्त लाइट के कंट्रोल में होता है, लेकिन उसे भी एल का असली नाम नहीं पता होता। तभी लाइट उसे आदेश देता है, किसी भी हालत में एल का असली नाम पता करो। एल का दोस्त बताता है कि एल अक्सर एक अकेडमी जाया करता था और हो सकता है वहीं उसके कागजों में उसका असली नाम लिखा हो। ये सुनते ही लाइट उसे तुरंत अकेडमी जाने को कहता है। एल का दोस्त लाइट का आदेश मानकर वहां चला जाता है। लाइट ने सब प्लान कर रखा था कि जैसे ही एल का असली नाम मिलेगा वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के दोस्त का नाम लिखा है और सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को शक हो जाता है कि उसका दोस्त अचानक गायब क्यों हो गया। उसे समझ आ जाता है कि लाइट ने ही उसे अपने काबू में लिया है ताकि उसका असली नाम पता चल सके। एल परेशान होकर बिना बताए लाइट के घर पहुंच जाता है। वो लाइट के पिता से कहता है कि आपका बेटा ही असली कीरा है और उसी ने मेरे दोस्त को गायब किया है। लेकिन लाइट पर कोई सबूत नहीं होता, इसलिए उस पर शक साबित नहीं हो पाता। एल घर की तलाशी लेता है, लेकिन उसे ना तो नोटबुक मिलती है और ना ही कोई सबूत, क्योंकि मियां नोटबुक अपने साथ ले गई होती है। इसी बीच लाइट के पास एल के दोस्त का फोन आता है और वो बताता है कि वो अकेडमी पहुंच गया है और बस थोड़ी देर में नाम मिल जाएगा। जैसे ही दोस्त नाम बताने वाला होता है, लाइट देखता है कि वो पेज गायब है जिसे वो जलाने वाला था। मतलब एल का दोस्त नाम बताने से पहले ही मर चुका होता है। लाइट अंदर से टूट जाता है। तभी एक डांस पार्टी में मियां सारा सच बता देती है। वो कहती है कि एल के दोस्त वाला पेज मैंने ही फाड़ दिया था और एजेंट्स के नाम भी मैंने ही लिखे थे। वो ये भी बताती है कि अब मैंने तुम्हारा नाम भी नोटबुक में लिख दिया है और आज आधी रात को तुम्हारा दिल रुक जाएगा। मियां कहती है कि अगर तुम ये नोटबुक मुझे दे दो तो मैं तुम्हारा नाम वाला पेज जला दूंगी। यानी मियां नोटबुक पाने के लिए लाइट को ब्लैकमेल कर रही होती है। उधर एल अपने दोस्त की मौत के बाद लाइट को पकड़ने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार उसे पकड़ भी लेता है। एल वहां मौजूद एक कुक से कहता है कि ये कीरा है, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन वही कुक एल को बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीरा का समर्थक होता है। एल मियां को लेकर वहां से भागता है और दोनों झूले पर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। लाइट मियां से कहता है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो नोटबुक मत छुओ, हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन मियां लालच में उसकी बात नहीं मानती और नोटबुक छीन लेती है। लाइट गुस्से में कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। ये सुनते ही मियां को समझ आ जाता है कि लाइट ने उसका नाम नोटबुक में लिख दिया है। दोनों के नाम लिखे होने की वजह से दोनों नीचे गिर जाते हैं। मियां वहीं मर जाती है, लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। इसके बाद लाइट को अस्पताल में दिखाया जाता है, जहां वो कोमा में चला जाता है। इस दौरान भी अपराधी मरते रहते हैं। लोगों को लगता है कि एल ने सही शक किया था, लेकिन लाइट तो कोमा में है, फिर भी मौतें हो रही हैं। फिर दिखाया जाता है कि गिरते वक्त नोटबुक का एक पेज अलग होकर जल गया था और उस पेज पर लाइट का नाम लिखा था। असल में लाइट ने चालाकी से पहले ही लिख दिया था कि अगर मियां नोटबुक छीनेगी तो वो मर जाएगी और लाइट पानी में गिरेगा और उसका नाम वाला पेज जल जाएगा। उसने कई अपराधियों के नाम भी पहले से लिख दिए थे। एक भ्रष्ट डॉक्टर लाइट को पानी से निकालता है और उसे गहरे बेहोश कर देता है, लेकिन बाद में वही डॉक्टर खुद आत्महत्या कर लेता है। इसके बाद एक और आदमी नोटबुक उठाता है और कई अपराधियों को मारता है। फिर वही आदमी नोटबुक को लाइट के पास ले आता है, जो अब कोमा से बाहर आ चुका होता है। इसके बाद एल की मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वो मियां के घर की जांच करता है और मरे हुए पुलिस वालों के नाम ढूंढ लेता है। इस तरह सारा इल्जाम मियां पर चला जाता है। लाइट पूरी तरह ठीक हो जाता है और नोटबुक फिर से उसके पास आ जाती है, लेकिन अब वो सीख चुका होता है कि आगे से वो किसी पर भरोसा नहीं करेगा और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।